नमस्कार। आइए गीता का प्रथम अध्याय शुरू करें। ओम परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय अर्थात पहला अध्याय। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र अपने साथी संजय, जिसे वेदव्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, उससे पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाक्षैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि अर्थात युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे अर्थात कौरवों और पांडु के पुत्रों अर्थात पांडवों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सेना का निरीक्षण करते हुए दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा कि आप सामने इस विशाल शत्रुपक्ष की सेना को देखिए, जिसमें बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में निपुण भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान राजा काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र भी शामिल हैं। ये सभी हमारे शत्रु पक्ष के वीर हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशः शस्त्रपहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसा कहते हुए दुर्योधन ने फिर अपनी सेना में शामिल हुए वीरों का वर्णन करते हुए आचार्य द्रोण से कहा, आचार्य, अब अपने पक्ष के सभी प्रधान वीरों को आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो भी सेनापति हैं उनको बताता हूँ। प्रथम आप अर्थात द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी कई ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन की आशा को त्याग कर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं अर्थात प्रस्तुत हुए हैं। पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। मेरी सेना भीष्म पितामह द्वारा रक्षित और अजय है और हमारे शत्रुओं की सेना भीम द्वारा रक्षित और जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता
भीष्मवेताभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप और हम सब अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगले भाग में इसके अगले श्लोकों की व्याख्या करेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। जय श्री शितिकंठ जी महाराज की जय।